वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों, आपको इस टाइप के क्वेश्चन से कभी भी डरना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं और एग्जाम में भी सेम टू सेम आ जाते हैं, क्वेश्चन बिना चेंज हुए। तो आपको इसके जम की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर ले तो इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने लग जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? यानी कि आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना है। खुद से सोचा करो कि मुझे क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया जो 400 मीटर स्क्वायर है। तो हमें बताना है क्या, उसका लेंथ और ब्रेथ। यानी कि आपको बताना है, आप क्या कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो आपको बताना है कि उसका लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आपको लेंथ और ब्रेथ बताना है, यानी कि हमें लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो हम क्या करेंगे, उसी को लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द लेंथ, यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ ले लेंगे, लेट कर लेंगे जो कि x, ठीक है। और उसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ भी लेट कर लेंगे, BREADTH, ब्रेथ। पर बच्चों ब्रेथ हम ऐसे कैसे लेट कर ले, है ना, उसको लेट करने से पहले सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया, पेरीमीटर, यानी कि p हमारा क्या दिया यहाँ पर, पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है, p बराबर 80 आ गया। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में 80 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। 2 इंटू एल, एल के हमने एक्स लिया, एक्स ले लिया, प्लस बी बराबर में 80। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x प्लस बी इक्वल टू 80 डिवाइड में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स कट गया। तो हमारा यहाँ पर x प्लस बी कितना आ गया बच्चों, x प्लस बी आ गया 40। अब इसमें से हम b की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है, x नहीं निकालेंगे इस बार, b निकालेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, b निकालना है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस में, इस तरफ जाके माइनस में, तो b क्या आ गया 40 माइनस एक्स। यानी ये जो हमारे यहाँ पर b लिखना था वो कितना आ गया बच्चों, 40 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हमने ब्रेथ को निकाल लिया। अब बच्चों हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, एरिया जो 400 मीटर स्क्वायर है, तो हम एरिया को निकालते हैं 400 मीटर स्क्वायर पुट करके। तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ फटाफट, जो कि होता है एल इंटू बी, बराबर में कितना होता है, एल इंटू बी एरिया के, और एल क्या है हमारा यहाँ पे अभी 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 हमने निकाला एक्स, ठीक है। और ब्रेथ जो कि अभी फाइंड किया था 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स बराबर में एरिया, एरिया कितना गिवन है, कितना था बच्चों ये 400 मीटर स्क्वायर। तो एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट लगा लेंगे ना, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो एक्स इंटू 40 क्या हो जाएगा, 40x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। इस 400 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 400 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख ले, एक्स स्क्वायर ये प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। इस स्टेप में क्या किया बच्चों, हमने एक्स स्क्वायर को आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, ठीक है। साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमने इसको इक्वल टू के इस तरफ या इस तरफ शिफ्ट नहीं किया, हमने बस वहीं पे आगे पीछे कर लिया, ठीक है, इसीलिए। अब हमें यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस से माइनस 40x, और ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफाइड करेंगे। डिफाइड करते बच्चों हमें क्या पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए हमें पहले ए बी सी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट जो कि -40, और सी क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म जो कि है हमारा 400। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या है बच्चों -40, -40 का स्क्वायर आ गया, फिर -4 इंटू ए सी, ए क्या है 1 और सी क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो सी 400, ये आ गया 400। तो डी क्या आ गया बच्चों, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 1 0 का 00, और माइनस को जाएगा प्लस, फिर माइनस 4 4 जा 16, ठीक है, और ये 00। तो यानी कि इसको सॉल्व करने पे 1600 और 1600 आ गया, दोनों को माइनस करेंगे तो डी हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब बच्चों देखो डी हमारा माइनस नहीं आया है, डी जब भी 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, तो ये जो हमारी कंडीशन दे रखी है कि हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना है, वो पॉसिबल तो है, यानी कि आप वो डिज़ाइन तो कर पाओगे। तो आप डिज़ाइन तो कर लोगे, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, उसका एक्स बताना पड़ेगा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ भी बताना पड़ेगा। तो चलो अब लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करेंगे। तो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए उससे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि इसके क्या है, रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं।
तो एग्जिस्ट करते हैं, तो पार्क जो डिज़ाइन हो सकता है तो हम लिख देंगे पार्क कैन बी डिजाइंड। अब पार्क डिजाइन हो सकता है तो हमें इसको डिजाइन करके दिखाना पड़ेगा। तो हम एक्स कैसे निकालते हैं, यानी कि रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स का रूट निकालने का फॉर्मूला माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम फटाफट अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करते ही हमारा रूट्स आ जाएगा, और रूट्स आते हैं हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल जाएगा। सो बच्चों यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस बी क्या था बच्चों, -40 था हमारा बी। देखो यहाँ पर हमने पुट किया था -40, तो यहाँ पर क्या लिखे माइनस, और बी हमारा क्या है -40 प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या आया था 0, तो अंडर रूट 0 क्या है 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या था 2 इंटू ए क्या था बच्चों, देखो हमारा यहाँ पे 4 इंटू ए किया था, और ए क्या था हमारा 1, तो नीचे 2 ही आ गया। ठीक है, तो हमारा एक्स क्या आ गया यहाँ पर बच्चों, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 40 और प्लस 0 तो कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पे क्या आ गया 2, है ना। तो ये प्लस माइनस यानी कि दो वैल्यूज बताना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो एक्स क्या आ गया हमारा यहाँ पे बच्चों 20 आ गया। ठीक है, एक्स 20 आ गया है, तो यानी कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ लिखते हैं सबसे पहले। लेंथ क्या था बच्चों हमारा एक्स, जो कि हमने सबसे ऊपर लेट किया था, और एक्स हमारा 20 आया है, तो हमारा लेंथ कितना आ गया 20 मीटर। और दूसरा था बच्चों हमें बताना ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ कितना था हमारा 40 माइनस 20 यही था, मतलब कि 40 माइनस एक्स, तो हमारा 40 माइनस एक्स, एक्स क्या है 20, तो 40 में 20 जाएगा तो 20 मीटर आ गया। यानी कि हमारा ब्रेथ जो था वो 20 मीटर आ गया, और जो हमारा लेंथ था वो भी हमारा कितना आ गया 20 मीटर। यानी ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट था इसका लेंथ भी 20 आ गया, ब्रेथ भी 20 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको आज के इस लेक्चर का यानी जो 4.3 हमने पूरा कंप्लीट किया है उसका अगर आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, यानी जो मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किए उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।